हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संजय नवले एंड मैं आपका ट्रेनर हूँ पाइथन जो हम वर्कशॉप करने वाले पाइथन का। तो मैं ही आपका वर्कशॉप लेने वाला हूँ। आई हैव द 7 ईयर एक्सपीरियंस एज अ ट्रेनर प्लस डेवलपर। मैं 7 साल से सब इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ, मतलब एज अ ट्रेनर एंड डेवलपमेंट करना सब। ये 7+ ईयर एक्सपीरियंस है। तो अराउंड 7 साल का मेरा ये जर्नी है। मैं इसी फील्ड से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। वेरियस टेक्नोलॉजी पे भी मैंने काम किया, लाइक एज अ जावा, मोस्टली जावा एंड पाइथन, राइट। ओके ओके। तो आज यहाँ पे ये वीडियो देने का एक ही कंसर्न है, एक ही मेरा मोटो है कि जब हम नेक्स्ट 1 या 2 डेज में आपको जब हम वर्कशॉप करने वाले हैं तो पाइथन के ऊपर, सो कुछ बेसिक चीजें आपको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि जैसे कि कैसे सेटअप करना होता है। थोड़ा पाइथन का इंट्रोड्यूस करूंगा, कैसे सिंटैक्स होता है, बेसिक चीजें मैं आपको कैसे एग्जीक्यूशन करना है, रन कैसे पाइथन का प्रोग्राम करना है। क्योंकि जब हम वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे तो दैट टाइम हमें ये टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज वी हैव द लिमिटेड टाइम्स, राइट ना। सो 2 दिन का वर्कशॉप है, कुछ चीजें मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो कि हाँ, अरे पाइथन इज एन वेरी इजी थिंग्स, राइट ना। सो आपको एक एक आपके पास एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि या सर मैं यहाँ पे पाइथन एप्लीकेशन कर सकता हूँ, पाइथन पे एप्लीकेशन कर बना सकता हूँ, या फिर मैं एज अ पाइथन डेवलपर में काम कर सकता हूँ। बस मेरा वही आपको एक प्रोमोट करने का मेरा एक मेन मोटो है। सो चलते हम कि सबसे पहले ये देखते हैं कि पाइथन को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, कैसे पाइथन का सेटअप करना है, बस और कुछ कैसे प्रोग्राम करना है। एंड थोड़ा हम डिस्कस करेंगे उसके सिंटैक्स के बारे में, और थोड़ा टेक्नोलॉजी पाइथन और जावा के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, ठीक है। बस आज इतने हमारा मोटो है। एंड देन लाइव वर्कशॉप के टाइम पे हम डायरेक्टली पाइथन के साथ काम करेंगे। ओके। तो अगर आपको पाइथन इंस्टॉल करना है तो सिम आजकल तो हर एक चीज आपको गूगल पे मिल जाती है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। बट फिर भी कोई यहाँ पे बिगिनर्स है, किसी को आज तक किसी ने एक लाइन का कोड भी नहीं किया, जो नॉन आईटी भी हो सकता है, मैं भी, सो उनके लिए थोड़ा ये हेल्पफुल हो सकता है, राइट। तो हम क्योंकि सबके हिसाब से चलेंगे कि ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे इसको आता है इसको नहीं आता, राइट ना। सो एक कॉमन थिंग्स पकड़ के हम चलने वाले। सो हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। सो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपको पाइथन सेटअप लेना है तो सिंपली आपको गूगल में जाना है। जस्ट पुट हियर द डाउनलोड द पाइथन। फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है python.org। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड पाइथन विथ वर्जन 3.9.5 समथिंग, जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो ऑल वर्जन भी यहाँ पे दिए हुए, हर एक वर्जन से आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो ये यहाँ पे बोला है कि लेटेस्ट वर्जन फॉर द विंडो, और अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग ओएस के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। मोस्टली आई होप कि सब लोग विंडोज यूज करते होंगे, बट कोई अदर कर रहे हैं तो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पे एक सी फाइल जो होती है उसकी एग्जीक्यूशन फाइल होती है, वो आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। देन आसानी से उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है, जस्ट लाइक एज अदर एप्लीकेशन जैसे आप इंस्टॉल करते हो। यहाँ पे ना कोई एक्स्ट्रा सेटिंग आपको करनी है, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है, ठीक है। ओके। तो इंस्टॉलेशन आपका सिंपल हो जाएगा। यहाँ से एक बार इंस्टॉल हो जाएगा, जस्ट चेक पाइथन इज इंस्टॉल और नॉट इंस्टॉल, ठीक है। एक बार बस उसको कंफर्म करना है कि पाइथन हमारा इंस्टॉल हुआ या नहीं इंस्टॉल हुआ है। तो सिंपल आप ना, आपके पास अगर पावर शेल है तो पावर शेल में जाओ, या फिर विंडोज आर दबा के सीएमडी को ओपन करो। यहाँ पे सीएमडी को ओपन करने के बाद यहाँ पे जस्ट इतना डालना है कि पाइथन, इतना डालना है, एंटर कर दो। सो यहाँ पे आपको ना पाइथन और उसका वर्जन मिल जाएगा 3.8.3, राइट। ओके। तो ये चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि पाइथन यहाँ पे हमारा इंस्टॉल है। ओके। मे भी किसी के पास जब हम कोई ऐसे हम करेंगे, और जब हम यहाँ पे पाइथन करेंगे, हाँ, तो हो सकता है किसी के पास यहाँ पे नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनेट एक्सटर्नल कमांड या अदर कोई एरर आ सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो अगर ऐसा किसी के पास एरर आता है, इसीलिए तो आज का हमारा मेन सेशन है ये, कि ये उस टाइम पे आप करने के लिए जाओगे, देन उस टाइम पे जब हमारा वर्कशॉप रहेगा तो दैट टाइम ये सब सारी चीजें मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो पहले से आपको सेटअप करके रखना है, ठीक है। सो अगर किसी के पास ये नहीं आ रहा है ना, तो आपको एक काम करना है। जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपका इंस्टॉलेशन कहाँ पे होता है, राइट ना। सिंपली हमारा सी ड्राइव में आपको जाना है। ओके। सी ड्राइव में आपका इंस्टॉलेशन, जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो इंस्टॉलेशन, एक डिफॉल्ट सेटिंग, एक डिफॉल्ट ड्राइव पे आपका इंस्टॉलेशन होता है। अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया कोई स्पेसिफिक ड्राइव, तो एक आपका एक स्पेसिफिक ड्राइव अगर सिलेक्ट नहीं किया तो एक डिफॉल्ट
ड्राइव पे वो इंस्टॉलेशन होता है। सिंपल आपको यूजर्स में जाना है, यहाँ पे सी में यूजर्स में, यूजर्स पे जाने के बाद यहाँ पे जो आपका फोल्डर रहेगा, यानी कि आपका जो पीसी का नेम रहेगा, पीसी फोल्डर रहेगा, उसके अंदर जाना है। यहाँ पे अगर आपके फाइल्स हाइड रहेंगे तो उसको प्लीज शो करना है आपको, यहाँ पे जाके हिडन आइटम्स के ऊपर क्लिक करना है, तो जो भी आइटम्स रहेंगे वो शो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना एक ऐप डेटा नाम का फोल्डर आपको मिलेगा। इस ऐप डाटा को ओपन करना है, जिसके अंदर आपका लोकल नाम का फोल्डर मिलेगा। लोकल के अंदर आपको प्रोग्राम्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा। जस्ट फाइंड द प्रोग्राम्स, या प्रोग्राम्स, राइट। डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पाइथन दिखाई देगा कि यहाँ पे आपका पाइथन है। डबल क्लिक कर लो, पाइथन जो भी आपका रहेगा, ये सब सारी चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये लोकेशन आपको फाइंड करना है सबसे पहले, ओके। इस लोकेशन पे जब आते हैं ना, इस यहाँ पे, तो ये जो टॉप का है ना, इसको कॉपी करना है, इस पाथ को ना जस्ट कॉपी करना है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी के पास पाइथन वहां पे डालने के बाद सीएमडी में अगर पाइथन कोई एरर देता है, तो ये काम करना है पहले। जहां पे सेटअप है, जहां पे इंस्टॉलेशन है, यहाँ पे इसका जो पाथ है इसको कॉपी करना है सिंपली। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ना एडवांस सिस्टम सेटिंग को आपको सर्च करना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग, या एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एडवांस नाम का ऑप्शन आता है, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है। अगर किसी ने पाइथन किया, जावा किया पहले से पता, तो किसी ने किया होगा ये चीज, राइट ना। एक इन्वायरमेंट वेरिएबल हम सेट करते हैं, तो यहाँ पे देखो ऊपर एक पाथ नाम का एक ऑप्शन है, वेरिएबल है पाथ, इस पे क्लिक करना है और उसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद सिंपली यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, जो आपने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी पेस्ट करके रखा है, यहाँ पे दिख रहा है ऊपर प्रोग्राम्स पाइथन 8.3, राइट। तो आपको यहाँ पे न्यू करके और ओके कर देना है। इसके बाद नीचे भी यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भी आपको ना एक पाथ नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, वेरिएबल के नीचे देखना है पाथ। यहाँ पे फिर से इसको एडिट करना है, न्यू पे जाना है, फिर से इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे नहीं करने वाला बिकॉज ऑलरेडी आई हैव द इंस्टॉल, राइट। यहाँ पे देखो, ठीक है, जस्ट ओके करना है, यहाँ पे ओके हो जाएगा। इसके बाद फिर से ना यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट दिख रहा है, यहाँ पे पाइथन, इसके अंदर स्क्रिप्ट नाम का भी फोल्डर है, इसको ओपन करना है। और यहाँ से भी ना हमें कुछ ये भी पाथ कॉपी करना है, क्योंकि जब हम पाइथन के टाइम पे कभी कभी जब हम अगर वर्कशॉप में यूज करेंगे, नहीं तो जब भी आप पाइथन जब पूरा पढ़ते हो, पूरा एप्लीकेशन बनाते हो, काम करते हो, तो आपको यहाँ पे पिप वगैरह जो होता है ना, इनकी जरूरत होती है, ये स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ से ना इसी का भी जो पाथ है, ये हम यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करेंगे। सिंपल सेम पाथ पे जाना है, एडिट करना है, न्यू पे जाके यहाँ पे पेस्ट करना है। ऑलरेडी मेरे यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट का फोल्डर ऑलरेडी है। सेम नीचे भी यहाँ पे भी सेम चीज आपको फॉलो करनी है, पाथ में जाना है, एडिट करना है, न्यू करना है, ऑलरेडी मेरा यहाँ पे भी स्क्रिप्ट का है, ओके। बस ये सेटअप करना है। इसके बाद जस्ट आप सीएमडी को क्लोज करके रिफ्रेश करके ओपन करना, एंड देन अगेन ट्राई, ओके, कि चेक करना कि अभी पाइथन के बाद अगर आपका स्क्रीन ओपन होता है या फिर आपका ऐसे आपका ओपन हो जाता है, या फिर वर्जन वगैरह बताता है कि यहाँ पे पाइथन है या नहीं, है ना। पाइथन वर्जन वगैरह भी उसके भी कमांड होती है, पाइथन वे डालोगे तो डैश तो आ जाता है, बट सिंपल है कि पाइथन डाल दो, आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट अगर मिल जाता है तो समझना है कि आपका यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल है, ठीक है, और आपका पाइथन सेटअप हो चुका है। दैट्स इट। अभी हैप्पीली यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो। देखा है 2+4, देखो 6, इधर ही प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इतना इजी है। अगर हम जावा बाकी अदर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे ना, तो बहुत सेटअप करना पड़ता है, इसलिए तो पाइथन एक बिगिनर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। पहले तो नहीं था पाइथन, पहले देखा जाए तो आप बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पाइथन कब इंट्रोड्यूस हुआ, कि कोई बोलता है सर जावा के पहले तो नहीं होगा, क्योंकि जावा तो हम पहले से सुनते आ रहे हैं। हो सकता है जावा के बाद अभी जस्ट पाइथन मार्केट में है, हो सकता है पाइथन अभी जस्ट आया हो, राइट ना। बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि पाइथन पाइथन जो लैंग्वेज है वो 1989 में डेवलप हो चुकी है, जबकि जावा 1995 में डेवलप हो चुका है, राइट। ओके, ओके। ऑफिशियली 1991 में इसको मार्केट में लेके आए थे, बट 89 से हम बोल सकते कि पाइथन को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एक मन में क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, सेटअप हमारा तो ये हो गया, यहाँ से हम प्रोग्राम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, और भी तरीके मैं बता दूंगा। बट सर ये है कि जावा तो 95 में है, जावा पाइथन उसके पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर भी कहाँ था इतना दिन, है ना, कहाँ पे छुपा के बैठा था पाइथन, जो अब
जाके बाहर आ चुका है, राइट ना। तो बिहाइंड द सीन बहुत सारे उसके कंसेप्ट है। मैं वर्कशॉप में वही चीजें थोड़ा फोकस करने वाला हूँ कि हम किस तरीके से पाइथन ही आज मार्केट में क्यों है, क्यों पाइथन का ही डंका बज रहा है, राइट ना। ये इसके बिहाइंड बहुत सारे रीजंस है, ठीक है, ओके, विल डिस्कस, राइट, ओके। तो जावा के पहले डेवलप हो चुका है, फिर भी अभी हमें पता चल रहा है कि पाइथन आजकल मार्केट में उसके बिहाइंड सीन बहुत सारे कंसेप्ट्स है, वी विल सी, ओके। ओके, तो ऑब्वियसली पाइथन बहुत पुराना है, इसके पहले से ही पाइथन हमारे मार्केट में आ चुका था, बट दैट टाइम आपकी इंफॉर्मेशन के बता दो, दैट टाइम पाइथन मोस्टली यूज फॉर द RAI, है ना, मोस्टली RAI के लिए या रोबोटिक्स के लिए ज्यादा यूज किया जा, मतलब यूज करते थे रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, राइट ना। मतलब रोबोटिक्स के ऊपर ज्यादा काम करते थे पाइथन। अगर आपको दैट टाइम कोई किसी ने पहले अगर किया होगा या किसी ने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि ज्यादा से ज्यादा पाइथन उसमें यूज करते थे लोग। बट जावा जब 1995 में आया तो मार्केट में उसने बूम किया था, बिकॉज ऑफ द दो चीजें थी दैट टाइम। एक तो था कि जावा ने एक एंटरप्राइज लेवल पे काम करना स्टार्ट किया था, कि जावा जो एंटरप्राइज लेवल पे काम करता है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन पे काम करता है, जैसे बैंकिंग फाइनेंस एप्लीकेशन, जो बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन बोलते हैं। तो पाइथन उसके ऊपर फोकस किया था जावा ने, सॉरी, एंड मार्केट में वो बूम हो गया था। एंड दैट टाइम जावा अपने सिक्योरिटी के लिए माना जाता है कि पाई जावा इज प्रोवाइड द बिग और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, 3 लेवल सिक्योरिटी, उसके बहुत सारे कंसेप्ट, या सर वी आर एग्री, ऑल सब लोग एग्री करते हैं कि जावा के लिए कि ये सिक्योर है, राइट, ओके। बट इंडस्ट्री क्या बोलती है, जहां पे इंडस्ट्री का फ्लो है ना वहां पे जाना है, ठीक है, राइट ना। आपका एप्लीकेशन बहुत सिक्योर है बट कोई यूज ही नहीं कर रहा है, कुछ काम का नहीं है। सो मार्केट जहां पे है वहां पे आपको जाना है, ठीक है। तो मेरा आज का सेशन तो वही है, बस इंट्रोडक्शन करना आपको। पाइथन आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है, और भी 2 तरीके मैं आपको एंड तक बता दूंगा कि कैसे पाइथन का रन किया जाता है, ओके। और बस जावा और पाइथन के बारे में थोड़ा मैं चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो सिक्योरिटी जावा जावा सबसे प्रोवाइड करता है सबसे ज्यादा। आज भी जावा की बात करें तो जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की बात आती है, या जैसे बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, आज भी जावा बेस्ट है, नो इशू, नो इशू। देन व्हाई पाइथन द मार्केट, आप गूगल में जाके सर्च करोगे ना, टॉपेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड लास्ट 2 to 3 years ना, पाइथन सबसे टॉपेस्ट है। सबसे ज्यादा डेवलपर्स आज पाइथन को पसंद कर रहे हैं। द रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एक सिंपल सा रीजन बताऊंगा, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि क्यों पाइथन आज मार्केट में है। सी, हर एक टेक्नोलॉजी, चाहे जावा हो, पाइथन हो, PHP हो, या फिर आपके पास .NET हो, ऑल लैंग्वेज ना अपने एरिया में स्ट्रांग है, ठीक है, वो अपने अपने एरिया में बाप है, ओके। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे कि यही मेरी लैंग्वेज बेस्ट है, ऐसा नहीं होता है। मैं कभी बोलूंगा मैंने मैं सब टेक्नोलॉजी पे काम किया, आई नो वेरी वेल। तो बट अपना अपना एरिया में सब हर एक लैंग्वेज स्ट्रांग है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि जावा जावा जिसका जावा का वो जो वर्जन आता है ना, जिसको हम JEE बोलते हैं, जावा एंटरप्राइज एडिशन, ये ना एंटरप्राइज के लिए बनाया गया था, ओके। एंड जो पाइथन जो था मोस्टली दैट टाइम यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता था। और पाइथन ना पहले से ना मैथ्स को ना बहुत फॉलो करता है। एक जनरल हम बात करेंगे तो पाइथन मोस्टली ना मैथ्स के बहुत कंसेप्ट्स को फॉलो करता है, ओके। और यही इसकी खासियत ना आज उसको आगे लेके आ गई है, वी विल सी, हम आगे देखेंगे। तो जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन पे काम करता है, एंटरप्राइज बैंकिंग फाइनेंस, योर एप्लीकेशन एंटरप्राइज एप्लीकेशन, बिग बिग एप्लीकेशन जो जावा पे है, ओके। तो पाइथन आज के मार्केट में एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देके आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे कि मैं 2009 में, जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियर में था, राइट, ओके। एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है, हंसते खेलते आगे बढ़ो। कि 2009, ओके। सो कि दैट टाइम 9 पे जब मैंने एडमिशन लिया था, तो दैट टाइम ना मेरे घर वाले मुझे एक नोकिया का फोन दिया था, नोकिया 31, आई थिंक 3110 समथिंग, ओके। सो दैट टाइम आई रिमेम्बर कि वहां पे ना मैंने एक ना 51 MB का ना एक इंटरनल मेमोरी कार्ड आया था, और मैंने उसको हटा के ना मैंने 1 GB का मेमोरी कार्ड ना इंसर्ट किया था उस मोबाइल के अंदर। एंड आई एम
वेरी हैप्पी, मतलब इतना कि अरे मैंने 1 GB का मेमोरी कार्ड ऐड किया इसके अंदर, अब इतने सॉन्ग्स में इसमें स्टोर कर दूंगा, इतने फाइल्स, इतने इमेजेस, राइट ना। सो आई एम वेरी हैप्पी। ओके, 1 GB से भी मैं बहुत खुश था दैट टाइम। आज अगर 2021 की अगर हम बात करेंगे, अगर आप कोई मोबाइल परचेस करने के लिए जाते हो ना, तो भी इंटरनल मेमोरी आपको 64 GB 128 GB से कम नहीं मिलती है। अराउंड 11 to 12 ईयर्स, राइट ना, 12 ईयर्स तो आप पकड़ के चल सकते हो ना। 1 GB से 12 ईयर्स में ये 64 128 GB तक है। अगर हम लैपटॉप कंप्यूटर की बात करेंगे तो लोगों को तो आज 2 2 4 4 TB भी कम होता है, राइट ना। हुआ क्या, हुआ ये कि हमारा इंटरनेट फास्ट हुआ। क्लियर, जैसे हमारा इंटरनेट फास्ट हुआ तो हम पूरे दुनिया के साथ जुड़ गए। समझ में आ रहा है, हम पूरे दुनिया के साथ जुड़ गए और किधर किधर का डेटा हम कलेक्ट करते चले गए। और हमारे पास इतना डेटा कलेक्ट हुआ कि हम खुद भी उसको स्टोर नहीं कर सकते, हमारे स्पेस कम पड़ने लगा। ठीक है, स्पेस हमारा कम पड़ने लगा, तो क्या करेंगे, तो हम देन मेमोरी को बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। ठीक है, बट हुआ क्या, हुआ ये, एक और एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हुआ क्या कि जैसे ना समझ लो, एक ऐसा एग्जांपल, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छे से हंसते खेलते आपको पढ़ना है। ठीक है, 2 दिन का वर्कशॉप हम आगे ऐसे ही जाएंगे। जैसे कि एक समझ लो कि ये मेरा एक स्टोर है, जैसे कि आपका ग्रोसरी का शॉप है फॉर एग्जांपल। ओके, ये आपका ग्रोसरी का शॉप है। ओके, एंड आप एज अ आप उसके ओनर हो, आप यहाँ पे या फिर आप काम करते हो, ठीक है, वॉट एवर। ठीक है, कोई कस्टमर आता है आपके यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत बड़ा शॉप है आपका, बहुत बड़ा ग्रोसरी का शॉप है, हर एक चीज आपके यहाँ पे पड़ी है। कोई आता है एक कस्टमर और आपको बोलता है कि मुझे समथिंग, मुझे XYZ कोई आइटम चाहिए यहाँ से, ओके, कुछ खरीदना है उसको। आपका बहुत बड़ा शॉप है और आप ना गए उस शॉप में, ढूंढ ढूंढ रहे, एक एक घंटा, 1 आवर्स हो गया, 2 घंटा हो गए, 3 आवर्स हो गए, आपको वो चीज मिल नहीं रही। आपके पास है, यू रिमेम्बर है, बट कहाँ पे रखी, किधर रखी है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। ये कस्टमर कितना टाइम तक रुकेगा आपके यहाँ पे, हार्डली कितना टाइम, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, उसकी ज्यादा, इसके उसके बाद तो नहीं रुके, उसका पेशेंस खत्म हो जाएगा भाई। मैं घर पे जाके कब लेके जाऊँ सामान, राइट ना। ओके, सो वो तो इतना टाइम तो नहीं रुकेगा। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए ना जितने भी आइटम्स है ना आपके यहाँ पे ना, ऐसे रैंडमली नहीं यहाँ पे स्टोर करना है, कुछ एक सीक्वेंस में उस आइटम्स को अरेंज करना होता है आपके शॉप में। क्योंकि यू हैव टू मल्टीपल आइटम्स एंड यू वांट टू रिप्रेजेंट, आपको उसको रिप्रेजेंट करना है एक अच्छे से वो हमें उसको स्टोर करना है, ताकि आप इजीली जो चाहे वो डेटा वहां से निकाल के अपने यूजर को, क्लाइंट्स को दे सकते हो। करेक्ट, वही तो रिक्वायरमेंट है। मेरे पास, हमारे पास इतना डेटा बढ़ रहा है, कंपनीज है, कंपनीज पास इतना डेटा बढ़ रहा है, और जब कोई रिक्वायर्ड, किसी की रिक्वायरमेंट होती है डेटा की, तो ढूंढना भी मुश्किल होता है ना, तो इजीली डेटा आपको देना होता है क्लाइंट को। गूगल में जाके सर्च कर लो, विद इन अ सेकंड वो डेटा ढूंढ के निकाल देता है। यूट्यूब पे जाके आप अगर यूट्यूब में कुछ वीडियो देखते हो, और जिस वीडियो को आप ज्यादा पसंद करते हो, यानी कि ज्यादा टाइम्स देखते हो, ज्यादा टाइम्स व्यू करते हो ना, तो उसी के रिलेटेड आपको वीडियोस दिखाई देंगे, उसी के रिलेटेड आपको एडवर्टाइजिंग दिखाई देगी। फेसबुक पे जाते हो, है ना, तो फेसबुक पे जब आप जाते हो, तो फेसबुक पे जब आप स्क्रॉल करते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें दिखती है, जैसे आप जिसको ज्यादा लाइक करते हो या फिर जिस चीज को आप ज्यादा देखते हो, तो वही आपको कंटेंट शो होता है। तो वहां पे कोई नहीं बैठा है कि आप क्या देख रहे हो, इतने सारे लोग हैं वर्ल्ड में, ओके, और हर एक कोई नहीं बैठा है वहां पे कि आप क्या कर रहे हो और आपको यही कंटेंट दिखाना है। इज नॉट पॉसिबल, राइट ना। सो वहां पे आपके पास फेसबुक, गूगल के पास इतना डेटा भरा पड़ा है ना, बहुत सारा है। तो इस डेटा को एनालिसिस करके कुछ डेटा यूजर को देना है। जब यूजर की कोई रिक्वायरमेंट रहेगी, यूजर जिस चीज को ज्यादा व्यू कर रहे हैं ना, उसी के रिलेटेड उसको दिखाना है, बाकी दिखाने की जरूरत है ही नहीं। करेक्ट है ना, इसलिए डेटा को रिप्रेजेंट करना, डेटा को एनालिसिस करना, ओके, ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंस बनती चली गई 2014-15 के बाद, क्योंकि आपके पास बहुत सारा डेटा बढ़ने लगा, और डेटा के ऊपर पूरी दुनिया आ चुकी है। इसलिए डेटा को मेंटेन करना, डेटा को सिक्योर करना, डेटा एनालिसिस करना,
प्रिडिक्शन करना, इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। प्रिडिक्शन समझते हो? प्रिडिक्शन आपने किसी ने सुना भी होगा प्रिडिक्शन। अभी आजकल हर एक चीज प्रिडिक्शन को वजह दे। अगर आपने कभी शेयर मार्केट पढ़ा हो या शेयर मार्केट में आप किसी को नॉलेज रहेगा तो क्या करते हैं, जैसे शेयर खान जैसे वेबसाइट एप्लीकेशन पे जाके देखो क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। ये शेयर से आज इतने कॉस्ट में, तो नेक्स्ट नेक्स्ट इतने दिन में कितने उसकी कॉस्ट हो सकती है, कोई को नीचे आ सकता है, ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये डेटा कहाँ से आता है? हाउ टू रिप्रेजेंट, एक प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है? अगर लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप एनीवेयर कहाँ से भी बिलोंग करते हो, बट एक आज गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था, ओके, और वहां पे भी यही बोल रहे थे, हाँ अगर आपको फेवर है तो ये कर दो, अगर आपने कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री आउट ऑफ कंट्री तो ये आपको यस और नो करना है, आपको अभी कितना बुखार है क्या है, राइट ना? तो ये सारी चीजों को आप एस नो समथिंग आंसर देते थे और उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करके आपको देते थे कि आप रिस्क में हो या रिस्क में नहीं हो। दिस द प्रिडिक्शन। सपोज कि आपको आज ना आप मानो कि आप मुंबई शहर में, मुंबई सिटी, पुणे सिटी में, एनीवेयर, राइट ना, एंड उसके आसपास का कुछ एरिया होता है जो डेवलप हो रहा है। अब किसी को प्रिडिक्शन करना होता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में, नेक्स्ट 10 इयर्स में, अभी यहाँ पे अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नेक्स्ट 5-10 इयर्स में ये हमें कितना रिटर्न दे सकता है, वहां पे कितनी उसकी वैल्यू आ सकती है। इस कॉल एज अ प्रिडिक्शन, जो आपके जो रियल एस्टेट के एप्लीकेशन से या वेबसाइट से एप्लीकेशन वहां पे मिल जाते हैं। सो डेटा को एनालिसिस करना, हर एक लोग डेटा पे आ चुके हैं आजकल, डेटा मार्केट में बिक रहा है, गोल्ड से ज्यादा डेटा बिक रहा है मार्केट में। डोनाल्ड ट्रम्प का भी किस्सा आपको पता होगा, वो क्यों, है ना, आज भी उसके ऊपर केस चालू है कि उसने डेटा, फेसबुक ने डेटा लीक किया था, आज भी बिलियंस ऑफ द डॉलर्स का कुछ उसके ऊपर फाइन है। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बस इतना बताना है कि पाइथन ही क्यों, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि डेटा, आपके पास डेटा इतना है, डेटा को एनालिसिस करना, प्रेडिक्ट करना, इन सारी चीजों की आज के डेट में रिक्वायरमेंट बढ़ गई। चलो आपके पास गूगल एप्लीकेशन, आपके पास फेसबुक है, फेसबुक पीएचपी से बना है, ओके, आपका यूट्यूब है जो पाइथन डिजांगो से बना है, नो इशू, हर एक अलग अलग टेक्नोलॉजी है, बट एट द एंड ऑफ सब एप्लीकेशन डेटा को फेच कर रहे हैं और डेटा को लेके अपने सर्वर पे लेके आ रहे, बाद में उसको एनालिसिस कर रहे, चाहे क्लाउड हो या फिर सर्वर, वॉट एवर, देन एनालिसिस प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अभी यूजर को कौन सा डेटा चाहिए, किसको क्या चीजें देनी है, राइट ना? ओके, है ना? तो इन सारे डेटा को एनालिसिस करना होता है। अगर किसी कंपनी के पास हम जाते हैं और कंपनी को बोलते हैं कि आपका 1 ईयर का इतना इतना कॉस्ट है, अगर हम इस कॉस्ट को कम करके दे देंगे तो आपको मुझे 10% कमीशन देना पड़ेगा। होता है आजकल, यही चलता है। तो ऐसी कंपनी बनी है जो आपके कंपनी को आके बोलेगी, हाँ अगर आप मुझे आप पूरा डिटेल्स दोगे तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको कहाँ पे पैसे खर्च करने, कहाँ पे नहीं करने, कितना आपका सेविंग हो सकता है, कितना आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकता है। तो ये डेटा के ऊपर चलता है, राइट? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल डेटा की डिमांड है, डेटा इंपॉर्टेंस है, ओके। सो डेटा को प्रेडिक्ट करना, एनालिसिस करना, उसके लिए मैथमेटिक्स कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस होता है। बट हमें मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं, बट कभी बोलते कि मैथमेटिक्स यूज ही नहीं होता है, किधर होता है भाई, होता है ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता है। सो तो उस मैथमेटिक्स कंसेप्ट, स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट को अगर सबसे ज्यादा कोई अच्छे से रिप्रेजेंट करता है तो वो करता है पाइथन। उसकी जो रिच लाइब्रेरी है उसको रिप्रेजेंट करती है, इंट्रोड्यूस, उसको अच्छे से इंट्रोड्यूस करती है, रिप्रेजेंट करती है। कैसे? जो पाइथन की पांडा, नंपाई, सब जो उसके लाइब्रेरीज है ना, वो ना एक रिच लाइब्रेरी मान जाती है फॉर द डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस के लिए। और आजकल 15-14 के बाद ये मार्केट बढ़ा, इसलिए यहाँ पे जॉब ज्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए जॉब ना आपका इसकी ओर चल रहा है कि पाइथन यानी कि डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट कंसेप्ट आती है यहाँ पे कि अगर आपने सुना होगा ना, डेटा एनालिसिस या डेटा साइंटिस्ट बोल सकते हैं मशीन लर्निंग। व्हाट इज द मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग नाम तो सुना होगा आपने, कभी वो गूगल का इको सुना है? जैसे हम बोलते हैं वैसे वो कर देता है, या फिर अमेजन का अलेक्सा, अलेक्सा प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, क्या होता है ना? एक मशीन को हम एक कमांड दे रहे हो, मशीन काम कर रहा है। भाई जमाना बदल गया, राइट ना? दिस इज द मशीन लर्निंग। अगर आपको किसी ने मेल सेंड किया, वो मेल सोशल मीडिया में जाएगा, इनबॉक्स में जाएगा, या फिर स्पैम में जाएगा, हु इज द डिसाइड? कोई नहीं बैठा डिसाइड करने के लिए, एक काम करेगा, मशीन लर्निंग काम करेगा। एक सिंपल एग्जांपल देखिए मैं बता रहा हूँ, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग। इसके बाद आपका डीप लर्निंग का पार्ट्स आता है, ओके, ओके, डीप लर्निंग आता है, इसके बाद आपका
ए आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेस्ला नाम सुना ही होगा अभी। टेस्ला ने इंट्रोड्यूस किया कि हम एक मतलब विदाउट ह्यूमन एक कार लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कोई ह्यूमन नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक कार अपने आप चलेगी। भाई ये क्या जादू नहीं है, ये काम है, ये कमाल है तुम्हारे एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है, राइट। जो अभी टेस्ला एलन मस्क ने जो बोला था। सो द रीजन इज कि पाइथन मार्केट में आने के लिए ये सब सारी चीजें अगर आपको करनी है तो यू शुड नो द पाइथन, यू शुड नो द पाइथन, राइट ना। इसलिए मार्केट इस तरफ चल रहा है, इसलिए पाइथन की डिमांड है। और पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट मीन्स जनरल पर्पस, दैट मीन्स कि एनीवेयर वी कैन यूज, like as IoT. If you want to make the IoT based application, yes, definitely you can use the Python. Your GPS system, your जो आपके सेंसर बिठाए होते हैं आपके जो मॉल्स वगैरह होते हैं, ये सब सारे मशीन के साथ और सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना, ये होता है आपका IoT बेस्ड एप्लीकेशन। जैसे जीपीएस आप ट्रैक करते हो ना, राइट ना, गूगल या फिर आपका ओला कैब है, राइट ना, उबेर है, ये सब जीपीएस तो ट्रैकिंग सिस्टम जो होता है, जैसे एक सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द IoT बेस्ड एप्लीकेशन। आपके घर में वॉशिंग मशीन रहेगा तो मोबाइल से भी ऑपरेट करते हो IoT बेस्ड एप्लीकेशंस, राइट। ओके, यहाँ पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन, अगर आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने हैं ना तो भी पाइथन यूज होता है। तो पहले तो इतना ही होता था, मतलब स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो, बट जैसे कि पाइथन जब मार्केट में आने लगा, जब मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ने लगी, सो ना एक मतलब फ्लास्क जो एक उसका फ्रेमवर्क है और एक डिजांगो फ्रेमवर्क है, ये बहुत मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए। डिजांगो इज एन एम्यूटी फ्रेमवर्क, जो उसको हम एमएल से भी बोलते हैं, जो पाइथन का फ्रेमवर्क आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूट्यूब। यूट्यूब पाइथन डिजांगो से बना है। आप सोचिए कितना बेस्ट एप्लीकेशन है, करेक्ट। ओके, सो वेब बेस में भी पाइथन आगे है, वेब बेस एप्लीकेशन में पाइथन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ओके है ना। इसलिए इस इन सारी जगह पे भी पाइथन यूज है, यहाँ पे भी होता है आपका जैसे कि एम्बेडेड एप्लीकेशन, एम्बेडेड जो होते हैं ना, इस एम्बेडेड में भी आपके पाइथन को यूज किया जाता है, एम्बेडेड एप्लीकेशन भी पाइथन को यूज किया जाता है। अगर आपको स्क्रिप्टिंग करना है ना, स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग में पाइथन होता है। स्क्रिप्टिंग मतलब क्या समझते हो ना, जिसको देखो किसी प्रोग्राम को ना कोई कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, जावा इज कंपाइल करता है, बाद में उसके कोड बनता है, देन वो एग्जीक्यूशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है उसके बीच में। स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है ना, ना आपको कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चाहिए, ना कोई फंक्शन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली प्रोग्राम डाल दो, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला, देखो ना, मैंने यहाँ पे किया ए इज इक्वल, जस्ट ये मत समझना कैसे लिखा है, बस अंडरस्टैंड कर लो कि हाँ ऐसे ऐसे, नहीं समझ में आए तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। A+B एडिशन 30 मिला कि नहीं ना, मैंने यहाँ पे क्लास यूज किया, ना कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ना कोई फंक्शन यूज किया, नथिंग, फिर भी प्रोग्राम रन हो रहा है ना। दिस इज द स्क्रिप्टिंग, और पाइथन में सबसे बेस्ट स्क्रिप्टिंग लिखी गई है। सो जो हैकिंग वगैरह के टाइम पे भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग, है ना। सो स्क्रिप्टिंग भी यहाँ पे अच्छे से लिखी जाती है। ऑटोमेशन में भी, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन में भी पाइथन यूज होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी पाइथन यूज होता है। सो मेरा कहना का मतलब आज का यही था कि हम पाइथन लर्न कर रहे हैं, सो व्हाई शुड द लर्न द पाइथन। अगर आपके पास बाकी टेक्नोलॉजी है तो पाइथन का मार्केट आज जो उसका जो ग्राफ है ना, वो कुछ इस तरीके से, राइट ना, कुछ इस तरीके से, राइट ना। सो हमें जहां पे मार्केट है वहां पे जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे देख के ही जावा का मार्केट कुछ डाउन होने लगा। सो जावा ने भी वही सोचा, अभी जब जावा को माइक्रो सिस्टम में डेवलप किया, पाइथन को जो पाइथन फाउंडेशन है, जो हम बोलते हैं ना पाइथन फाउंडेशन, उन्होंने पाइथन को इंट्रोड्यूस किया था 1989 में, ओके। मतलब मेनली तो उसका गुडो वैन रसम था जिसने उसको डेवलप किया था जावा को, मतलब सन माइक्रो सिस्टम में डेवलप किया था, उसको फादर बोलते हैं कि जेम्स कॉस्लिंग बोलते हैं। बट इन्होंने, है ना, अभी जो ओरेकल, अभी तो जावा ओरेकल के अंडर है, तो ओरेकल ने ये सोच रहे कि अरे पाइथन बहुत आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो उन्होंने पाइथन को ना, जावा को भी इजी बनाने के लिए ट्राई करे। क्योंकि जब आप पाइथन के पहले अगर आप देखोगे तो जब किसी भी इंजीनियरिंग या बीसीए किधर भी जाते हो ना फील्ड में, तो आपको जावा ही दिखाई देता, हर जगह पे जावा, हर जगह पे जावा, हर जगह पे जावा। सो ऐसे मानते थे जावा इज अ बिगिनिंग, C++ जावा इज ना बिगिनर्स के लिए बिगिनिंग लैंग्वेज है। बट जैसे पाइथन अभी जैसे मार्केट में आया तो सबको हटा दिया और पाइथन सबके जगह पे बैठ गया, बिकॉज पाइथन इज वेरी इजी टू लर्न, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड,
लाइक एज, जैसे आप इंग्लिश लिखते हो ना वैसे हम पाइथन को लिख सकते हैं, ऐसे समझ लो। दैट्स वाई पाइथन आज मार्केट में है। एकदम इजी लैंग्वेज है, इजी, कुछ आपको ना कोई मतलब कुछ किसी को कुछ पता भी नहीं तो भी आप पाइथन सीख सकते हो, ऐसे पाइथन है। ओके, बहुत इजी इजी सिंटैक्स है। तो मैंने ये तो सबसे पहले ये बताया था कि आपको इस तरीके से आपको पाइथन को इंस्टॉल करना हो, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं पाइथन को। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो ना तो देखो प्रोग्राम करने के लिए हमें ना कुछ एक आईडी या एडिटर लगता है, ठीक है, जैसे कि नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो, सबलाइम, ब्रैकेट्स, आइटम, किसी भी टेक्स्ट एडिटर को आप यूज कर सकते हो। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो ना तो उसके साथ में एक आपको एक आइडियली भी एक मिल जाता है, यहाँ पे जाके सर्च करना सिर्फ आइडियली, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो और इसको क्लिक करके ओपन करना। ओके, तो ये भी ना एक शेल होता है, यहाँ पे भी हम पाइथन के एक एडिटर है, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग। 2 + 4 6 मिला, ए इज इक्व टू 10, बी इज इक्व टू 20, ए प्लस बी। प्रोग्राम कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों पता है, जावा ना है ना, जावा को पहले कंपाइल किया जाता है, उसके बाद उसका एक बाइट कोड जनरेट होता है। कंपाइल करने के बाद तो बाइट कोड को फिर से जेवीएम के थ्रू उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में। देन प्रोग्राम जो भी आपका है वो सिस्टम अंडरस्टैंड करता है। बट ये जो पाइथन है ना, पाइथन में कोई कंपाइलेशन नहीं होता है, इसमें ना इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटर जो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है जस्ट लाइक दिस। सो एक के बाद आपको डायरेक्टली आउटपुट मिल जाएगा। करेक्ट, ओके। वैसे देखा जाए तो पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट उसमें भी कुछ है कि जावा जावा जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो बोला जाता है, इज नॉट फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि इंट जो डेटा टाइप होता है, फ्लोट जो डेटा टाइप होता है, इज ना जिसको हम क्या बोलते हैं, एक primitive data types होते हैं, primitive int, float, char, short, byte, long, boolean, right now. So these are the primitive, or primitive data types is not a part of the object oriented, it is a non-object, फिर भी जावा सपोर्ट करता है, ठीक है। उसको बाद में उसने रैपर क्लास की मदद से भी यूज किया जाता है, बट वी कांट से कि जावा इज 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सम उसके अंदर है कुछ चीजें जो नॉन ऑब्जेक्ट्स है, बट फिर भी हम बोलते हैं 100% ऑब्जेक्ट, बिकॉज अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, किसी ने उसमें से अगर हमने उसमें से 1 रुपीज निकाल दिया, फिर भी हम बोलते कि हमारे हमारे पास 99,999 रुपीज है, ऐसे नहीं बोलते मेरे पास 1 लाख रुपीज है। कुछ ऐसे ही जावा के बारे में है कि कुछ चीजें है बट उसको निग्लेक्ट किया जाता है, बोलते हैं कि जावा इज अ पाइथन 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर हम पाइथन की बात करेंगे ना, पाइथन जैसे पैदा हुआ ना, उसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पैदा हुआ था, और एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। वो समझ में आएगा उसका फायदा भी कितना है, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, हर एक चीज यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट में है, राइट, ओके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, क्लास ऑब्जेक्ट्स विल डिस्कस इन, ओके। देखते हैं कि अब कितना हम करेंगे अपने वर्कशॉप में, बट विल ट्राई टू कवर मेन ऑल टॉपिक्स मेन में, राइट। पर विश्व में ये क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें, ताकि थोड़ा फैमिलियर हो पाइथन के बारे में, और एक कॉन्फिडेंट हो कि हम पूरे एफर्ट, पूरे एनर्जी के साथ हम सीखने के लिए आ जाए, है ना। इसलिए ये हमारा मेन मोटो है, राइट, ओके। पाइथन को बताने का, ये इस सेशन का, आज के सेशन का, ओके। तो पाइथन को हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, मैंने बताया यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ से कुछ हम पाइथन को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नोटपैड है, राइट, ओके। मैं यहाँ पे भी उसका कोड लिख सकता हूँ, ए इज इक्व टू 10, बी इज इक्व टू, सब जस्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको ये क्या लिख रहे हैं सर, ये क्या बी क्या है, अगर नहीं पता है, डोंट वरी अबाउट दिस, जस्ट समझ लो कि कितना ईजी चीज है। मैंने यहाँ पे ए प्लस बी लिखा, ऐसे जिसको किया, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, जस्ट जस्ट अंडरस्टैंड। और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ना मैंने एक वर्कशॉप का फोल्डर बनाया, जिसके अंदर ना मैं demo.py से फाइल को सेव करा, py यानी कि पाइथन, राइट, ओके। तो py से मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे ना कोई क्लास है, ना वो कोई ऑब्जेक्ट है, ना फंक्शंस है, बिकॉज दिस इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज, लाइन बाय एग्जीक्यूशन करेगी, यहाँ पे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है बाकी चीजों की, राइट, ओके। सो यहाँ पे आके अब इसको मुझे रन करना है, सिंपली ना मैं यहाँ पे CMD पे जाऊंगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा, और यहाँ से CD चेंज डायरेक्टली करके ना डेस्कटॉप पे जाऊँ, क्योंकि मेरा फोल्डर डेस्कटॉप पे है। सो जहाँ पे हमारा प्रोग्राम सेव है, पहले वहां पे पहुंचना है, डेस्कटॉप, उसके बाद CD, एक वर्कशॉप का मेरा फोल्डर, राइट, मैं वर्कशॉप फोल्डर के अंदर CD यानी कि चेंज डायरेक्टरी। ये कुछ CMD के कमांड्स है, दैट टाइम भी मैं एक बार बता दूंगा, बट आप बेसिक बेसिक है, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो इसको। चेंज डायरेक्टरी वर्कशॉप इस फोल्डर में आ गए, और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है पता है, एक लिखना है पाइथन,
और मेरे फाइल का नेम क्या था, demo.py, demo.py, एंटर करो, अरे 30 तो मिल गए यहाँ पे, कमाल हो गया ना। मतलब पाइथन लिखना ना मतलब इतना इजी है ना। अगर हम जावा की बात करेंगे ना, जावा जावा के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। अगर कोई बिलोंग करता है पाइथन से, उसको पता है एक कोड लाइन, ऑफ एक सिंगल लाइन प्रिंट करने के लिए उसको कितनी मच करनी पड़ती है, राइट ना। इजी, तो इसीलिए पाइथन को एक बिगिनर लैंग्वेज बोला गया और मार्केट में धूम मचा दी, हर एक जगह पे पाइथन 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 दिख रहा है। द रीजन इज द लेटेस्ट कंसेप्ट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, वेब डेवलपमेंट, जैसे वेब डेवलपमेंट डिजांगो जैसे एप्लीकेशन, जैसे फ्रेमवर्क्स को यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बनाता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन पाइथन बनाता है, एवरीवेयर दिस इज द जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दिस इज द वन वे, अनदर वन वे कि यहाँ से भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, पाइथन को लिख सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप एक बार चेक करके देख लो कि आपके यहाँ पे पाइथन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो पहले सेटअप करो, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप कर लो। अगर ये सारी चीजें आपके पास है ठीक से, सो हम वर्कशॉप में डायरेक्टली मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दूंगा, कि चाहे यहाँ से करूँ या फिर मैं यहाँ से पढ़ाऊँ, या फिर एक आईडी भी आता है जैसे पाइजाम आता है, तो मैं वहां से भी पढ़ा दूँ, ठीक है। तो एडिटर कुछ भी हो, हमें पाइथन इस तरीके से एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है। ओके, तो दैट टाइम विल सी, बस आपको पाइथन को इंस्टॉल करना है, किसी के पास ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड, तो जिसके पास नहीं है तो उनको ये सेटअप करना है। ये सेटअप करके एक बार रेडी रखना है, चेक करना है हमारा पाइथन रन हो रहा है नहीं हो रहा है, जो मैंने बताया उसी को रन कर लो। ये क्या है, प्रिंट क्या है, नहीं पता है, कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि एक कंफर्म कर रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम रन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ये सब सारी चीजें सेटअप आपका अच्छे से हो रहा है, सो वेल एंड गुड। अगर किसी का प्रॉब्लम आता है तो जस्ट अब क्या कर लो कि पिक निकालो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, जब हम सेशन वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे दैट टाइम मुझे चार्ट में आप डालते रहो, मैं एट द एंड ऑफ सेशन के उसको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। ओके, एट द एंड ऑफ, ओके, आप मुझे सिर्फ वहां पे चार्ट में सिर्फ पोस्ट करते रहो, जूम पे हम लेंगे, राइट। ओके, वर्कशॉप, सो वर्कशॉप के डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको इसी ग्रुप में, कि कब होगा, कितने टाइम होगा। मोस्टली मंडे और ट्यूसडे ऑलमोस्ट होने वाला है, मॉर्निंग का टाइम रहेगा अराउंड 6:30 to 8। ओके, सो आप यहाँ पे सेटअप करके रखो एंड हम मिलेंगे मंडे के टाइम पे, या फिर जो टाइम मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, जो भी टाइम है हम वहाँ पे मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे पाइथन के वर्कशॉप में, और कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। ऐसा तो हो नहीं कि बहुत सारे टॉपिक्स कवर होंगे, बट जो मेन मेन टॉपिक्स है जो आपको फैमिलियर तो हो जाएंगे और आपको आइडिया तो आ जाएगी, अरे पाइथन हम कर सकते हैं, पाइथन सीख सकते हैं, पाइथन में ऐसे ऐसे चीजें होती है, सो इजी है, और हाँ हम उसको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे, राइट। ओके, और आजकल डिमांड है पाइथन की। अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं चलेगा, अगर आपके पास पाइथन है तो आप कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में जाके कर सकते हो, आपके पास जॉब हो सकता है। और जॉब वगैरह एवरीथिंग यहाँ पे ग्रुप में एडमिन आपको बता देंगे क्या करना है, किस तरीके से करना है, जॉब वगैरह हर एक चीज आपको, ओपनिंग वगैरह हर एक डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। सो हम मिलते हैं वर्कशॉप में, लाइव वर्कशॉप में। तब तक आई होप कि आप ये सब सारी इंस्टॉलेशन वगैरह करके रखोगे एंड वी विल कंटिन्यू। ओके, चलो, बाय बाय।